बार की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की उम्र लगभग 10 साल थी और वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। राधा के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी और उसकी माँ सीता ने अपने पति की मौत के बाद खुद ही राधा की परवरिश की थी। सीता एक सिलाई का काम करती थी और दिन रात मेहनत करके राधा के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखती थी। हालांकि गरीबी और संघर्ष ने सीता के चेहरे पर हमेशा एक उदासी का भाव बना दिया था। राधा भी अपनी माँ को दुखी देखती थी, लेकिन वह हमेशा कोशिश करती थी कि वह अपनी माँ को हंसाए और खुश रखे। राधा को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह स्कूल जाने के लिए रोज लंबा सफर तय करती थी और अपनी माँ के लिए घर आकर घर के कामों में भी मदद करती थी। एक दिन राधा स्कूल से लौटते समय एक पुराने किताब की दुकान के पास से गुजर रही थी। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका शीर्षक था ख्वाबों का सफर। राधा को वह किताब बहुत पसंद आई, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे खरीद सके। वह हर दिन उस दुकान के पास से गुजरती और किताब को निहारती, लेकिन खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। एक दिन सीता ने राधा को उदास देखा और उससे पूछा, बेटी, क्या बात है? तू इतनी उदास क्यों है? राधा ने हिचकिचाते हुए अपनी माँ को किताब के बारे में बताया। सीता ने अपनी बेटी की आंखों में उस किताब के लिए चमक देखी, लेकिन वह जानती थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे उसे खरीद सकें। सीता ने अपनी बेटी से वादा किया कि वह किसी भी तरह से वह किताब उसे लाकर देगी। अगले दिन सीता ने और ज्यादा मेहनत की। उसने रात भर जागकर कपड़े सिले और सुबह होते ही किताब की दुकान पर पहुंची। उसने अपने सारे बचाए हुए पैसे देकर वह किताब खरीदी। जब वह घर लौटी और राधा को किताब दी तो राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। उस दिन राधा ने अपनी माँ के चेहरे पर वह खुशी देखी जो उसने बहुत सालों से नहीं देखी थी। सीता के लिए वह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। यह कहानी इस बात की सीख देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और बच्चों के लिए उनके माता पिता की खुशी सबसे बड़ा खजाना होती है। या